तुम्हारा टी शर्ट तो गीला है। हाँ हाँ मालूम है। पता है क्या हुआ? मैं सड़क से आ रहा था, मेरे पास से बस गुजरी, एक आदमी ने थूका मेरे कंधे पर। छी छी छी। तो फिर उसे आदमी नहीं जानवर कहना चाहिए। क्यों? जानवरों को लांछन मत लगाओ। क्या जानवर कभी थूकते हैं? ये भी सही है। खैर अपना कार्यक्रम तो शुरू करो। हाँ तो सबसे पहले अपने पूंछ वाले बालदूत दोस्त मौजूद हैं। घंटाल आए हैं गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल। गुरु देखा कैसे इंसान जब मर्जी आजादी से बाहर घूम सकता है। काश कि हम भी इंसान होते। एक कैसी बात कर रहे हो घंटाल? भगवान को जब भी किसी को सजा देनी होती है ना, तभी उसे इंसान बना देता है। अच्छा मजाक कर लेते हो गुरु, ये भूल गए कि इंसान ही हमको पालता है। ये तो अपने पिछले पापों की सजा है, मगर तुम जानवर और इंसान को तोल कर देखो। क्या जानवर कभी जुआ खेलते हैं? नहीं। तो क्या हम कभी ये सिगरेट या शराब पीते हैं? नहीं। क्या हम कभी गंदी गालियां देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम कभी आपस में रंग रूप जात पात मजहब ऐसा फर्क कभी करते हैं? नहीं। तो क्या हम कभी देखा? अब बताओ, क्या हम अपना ही परिसर कभी यूं ही गंदा करते हैं बेमतलब? क्या हमें इंसानों जैसे थूकने की गंदी आदत है? नहीं गुरु नहीं। घंटाल, ये इंसान लोग मेरी समझ के तो बाहर हैं। सही बोला बा, सही बोला। पूरी दुनिया में ये एक ही ऐसी कौम होगी जो खुद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये समझती नहीं, थूकते हैं। गंदी बात है गुरु, बहुत गंदी बात। क्यों नहीं समझते ये लोग कि थूकने से दूसरों को गंदा तो लगता ही है, पर इससे बीमारियां फैलती हैं। बताओ, क्या हम लोग कभी थूकते हैं? सचमुच गुरु, हम बहुत ही खुशनसीब है कि हम जानवर हैं, इंसान नहीं है। सच कहता हूँ घंटाल, मुझे तो घिन आती है इनसे। थू। गुरु। उप्स। वाह गुरु वाह। गुरु घंटाल। हमने पिछले कार्यक्रम में जैसे को तैसा कार्टून फिल्म का पहला भाग देखा था। लोमड़ बाई केकड़े को पकड़ने के लिए बहुत जुगत भिड़ाते हैं। केकड़ा उनसे तो बच निकलता है, पर जा फंसता है बगुले दादा के जाल में। अब क्या लोमड़ बाई केकड़े को हासिल कर पाएगा? क्या केकड़ा इन दोनों से बचकर भाग जाएगा? क्या होता है आगे देखे। आज तो अच्छी रही कमाई, बस अब घर चले। राम राम सारस भाई। क्यों घर चले? लो मैं भी हाथ बताऊं। तुमने भी क्या बेगार उठा लिया लोमड़ भाई? राम नाम जपना हो सदा सत्य भजना। राम नाम जपना सदा सत्य भजना। झूठ बात चोरी की आदत है बुरी, इनसे दूर रहना हो सदा राम भजना। राम राम जपना पराया मर अपना।
क्या कर रहे? सारस भाई, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। कल मेरे घर पूजा है और इसलिए हाँ भाई, आखिर भगवान का ही तो काम है। अच्छा दोस्त, तो फिर मैं चलूं? भाई भूलना नहीं। खाइए खाइए। अरे वाह, क्या बना है? अरे शुरू कीजिए ना, तकल्लुफ काहे का? भाई वाह, क्या स्वाद है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हे सुनो, अपना वक्त खत्म होने से पहले जल्दी से एक पहेली पूछो। हाँ, पहेली हो जाए। अच्छा, तो 2 बाप और 2 बेटे सफर पर निकले। 2 बाप और 2 बेटे मतलब 4। ओफो, बीच में मत टोको। हाँ, तो वो साथ में 3 रोटियां ले जाते हैं। 3 ही क्यों? सुनो तो, रास्ते में भूख लगती है तो वो खाने बैठते हैं। हर एक जना 1-1 रोटी खाता है, न काटनी है न बांटनी है। तो कैसे? 4 जने और रोटियां 3। एक जना नहीं खाता होगा, उसका व्रत होगा। नहीं, बताए ना, हर एक 1-1 रोटी खाता है। कैसे मुमकिन है? तो बोलो, हार गए। हाँ, बताओ। मैं बताऊं? बोली तुम। 2 बाप और 2 बेटे, मतलब एक दादाजी, एक पिताजी और एक बेटा। इससे 3 ही लोग थे। बीच के पिताजी दोनों तरफ आ गए, 2 बाप में और 2 बेटों में भी। क्यों, जवाब सही है ना? हाँ, कमाल है। तुमने कैसे पूछ लिया? होशियार है डॉली। लेकिन तुम्हें कैसे सही जवाब पता चला? मुझे पहले मालूम थी। दोस्तों, आजकल खड़कवासला की तरफ से बड़ी जोशीली हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए की स्वर्ण जयंती का मौका जो है, चहल पहल तो होगी ही। ये एनडीए है क्या? क्या परेड, कसरत, कवायद यही सब या और भी कुछ? खैर, आप खुद ही देख लीजिए। पेश है एनडीए पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। On good. एनडीए के कमांडेंट वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश। कमांडेंट कैडेट्स की सारी एक्टिविटीज की निगरानी खुद करते हैं। The aim of the academy is quite straightforward. It is to produce military leaders of the highest quality and officers for the 3 armed forces of the Republic of India. And how we do it is to take motivated and fit young men from high school
We train them here for 3 years, and in those 3 years we make them physically tough. You can see all this going on here. We give them intellectual competence to handle technology of the 21st century, and above all, we give them moral and ethical foundations to take the right decisions throughout their lives. And all this is done in an environment which contains elements of all the 3 services. This is a working model of the ship, whereby you can see all the fittings which are there on a forecastle in a ship. We can see the capstan. We can also see how the cable is connected to the capstan. Now we have got various fittings by which the anchor is secured. There is an anchor strap, then there is a brake slip which is removed. We also have the various fair leads and the bollards. Consider the aircraft and an axis normal to it. The aircraft yaws in this direction. Yes. If you want to yaw to the left, you give left rudder, the fin moves to the left. Similarly, if you give right rudder, the fin moves to the right, again to meet that particular column, and the aircraft yaws to the right. So by the time they leave here, they are quite familiar with the Army, the Navy and the Air Force, and it doesn't matter which service they join, they know all about the other 2 services. And this is going to make a tremendous effect in the later years of their life. लीजिए, अपना बोरिया बिस्तर समेत पहले टर्म के कैडेट्स दाखिल हो गए हैं। अब 3 साल यहीं बसेरा होगा। यहाँ के तौर तरीके सीखकर अपनाने का यही समय है। चुस्त कैडेट बनना है तो कुछ बलिदान तो करना ही होगा। हीरो वाले लंबे बाल यहाँ नहीं चलेंगे। Oh, I am at NDA. The dream come true. I never knew I was so handsome. Not happy with just state of turnout. Make it better next time. Got me? Yes, sir. Yes, sir. Yaduvamshi, I want your beret better next time. Better shape it properly. ये जो देख रहे हैं कैडेट की वर्दी या रिग के नमूने हैं। इस रिग का भी सम्मान करना पड़ता है। हर बटन अपनी जगह पर, हर एक क्रीज खड़ी हुई, कड़क इस्त्री। यस सर। एनडीए में दाखिल होते ही कैडेट के सामने एक नई अनोखी रोमांचकारी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। जो आज तक कल्पना में ही देखा और सोचा, वो यहाँ अपने हर लुभावने रूप में मौजूद है। हर कैडेट को अपना एक स्क्वाड्रन मिलता है। ए से लेकर आगे तक काफी स्क्वाड्रन्स हैं। कैडेट अपने स्क्वाड्रन का नाम उसी अक्षर से रखते हैं। अपने स्क्वाड्रन से हर कैडेट को लगाव होता है। उसकी साज सज्जा में उसका हुनर झलकता है। और के स्क्वाड्रन वाले खुद को किलर कमांडो कहते हैं। यहाँ के स्नानागार देखिए, सामूहिक होते हैं। दरवाजे गायब और इनके साथ ही इनकी इनहिबिशन या झिझक के पर्दे भी। एनडीए में सबसे आम सवारी साइकिल है। 2000 हेक्टेयर तक फैली हुई इस अकादमी में ट्रेनिंग की एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, वो भी वक्त पर, अपने आप में एक चुनौती है। तो कैडेट की दिनचर्या शुरू। ये देखिए, भारत के कल के रक्षक। एनडीए में हर कैडेट को तीनों सशस्त्र सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का पूरा प्रशिक्षण मिलता है, जो उसे एक काबिल और निडर अफसर बनने में मदद देता है। Okay. Now you have finished your practice. You see your fall off shots here. Okay. Okay. This is your first shot. Yes, sir. Which has gone out. Okay. Next shot is this one, which has come into the center. That is very good firing. And next shot is here, which has again gone out. So you must be very, very deliberate when you are firing. Sure. You must hold the weapon properly, breathe properly, and press your trigger. Only once you are sure that you will hit the target. Yes. ओह, ग्लाइडर। अच्छा, तो पहले इसे जमीन पर धकेलकर अपनी जगह लाना पड़ता है।
तभी वो आसमान में आपको सैर कराएगा। बिना इंजन के इस ग्लाइडर को काबू में लाना एक जरूरी पार्ट है। राउंड ऑफ एयरक्राफ्ट। फैंटास्टिक। हर कैडेट को सब कुछ सीखना पड़ता है, चाहे वो लुहार का काम हो या कोई विदेशी भाषा। Nous avons déjà fini les nombres, les jours de la semaine, les mois de l'année et l'heure. घुड़सवारी करना आसान काम नहीं, खासकर वो अगर बिना काठी के घोड़े पर बैठना हो तो। सजाए साइकिल, कभी कैडेट साइकिल पर तो कभी साइकिल कैडेट पर। Cadet Preti, your turnout is pathetic. You're getting 4 minutes. Due patrol. पट्टी परेड, जरा कैडेट्स की फुर्ती का नमूना तो गौर फरमाइए। You know how to cover up. Cover up. एनडीए की गौरवशाली परंपरा से जुड़ना हर कैडेट के लिए बड़े फक्र की बात है। रात का समय, पढ़ाई का समय, खिड़कियां खुली रखना जरूरी है ताकि दिमाग की खिड़कियां खुली रह सकें। Good evening. I am the Academy Cadet Captain of the National Defense Academy. At the end of completion of my 5 terms at the NDA, I feel privileged to have done so successfully. It's been a lot of hard work. So what? I've enjoyed my tenure here, and during these 5 terms, I've developed a lot of friends. I advise all the youngsters, they must not hesitate to take a step towards joining this.